अ, जो उपचुनाव होना है, मैं समझता हूँ काफी समय से पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा था और आज जो तारीख आई है, कांग्रेस सातों ही जगह पे पहले से ही तैयारी में लगी हुई थी और हमारी तैयारियां पूरी हैं और सातों ही जो सीटें हैं उस पे कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। जो सीटें हैं उनमें 4 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस के पास थी और अभी जो इंडिया गठबंधन होता है नहीं होता है ये भविष्य तय करेगा, आलाकमान तय करेगा, लेकिन हमारी तैयारी सातों सीटों पे अभी चल रही है। सर, हरियाणा का जो चुनाव हुआ था, क्या उसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही राजस्थान की 7 सीटों पर भी पड़ेगा? देखिए, बीजेपी चाहती है कि ये असर पड़े और इस प्रकार का माहौल पूरे एक सेट किया जाए और यही कारण रहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का पहले चुनाव कराया है, महाराष्ट्र और झारखंड का अलग करा रहे हैं, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात कर रहे थे, लेकिन आज कहीं भी उस पर ये नजर नहीं आ रहे हैं। इस चीज का कोई असर नहीं होने वाला है। वोटिंग परसेंटेज लगभग सेम है, 1% से भी कम वोटों का अंतर हरियाणा के अंदर रहा है और सब लोग जान रहे हैं कि हरियाणा के अंदर क्या कुछ हुआ है। काफी शिकायतें इलेक्शन कमीशन को दी गई हैं, वो भी अभी पेंडिंग है और इस चीज का मैसेज बीजेपी सिर्फ अपनी जो कुंठा है उसको छिपाने के लिए, उसका जो आत्मविश्वास खत्म हो चुका था लोकसभा के चुनाव के बाद, उसको वापस कार्यकर्ताओं में करने के लिए बार बार हरियाणा की बात कर रहे हैं। जबकि चुनाव होगा राजस्थान में तो राजस्थान की बात की जाएगी, महाराष्ट्र में होगा तो महाराष्ट्र की बात की जाएगी। महाराष्ट्र में किस प्रकार से इन्होंने वहां की चुनी हुई सरकार को गिराया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, लोगों पे ईडी इनकम टैक्स लगाई गई। झारखंड के अंदर किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल के अंदर भेजा गया, ये सारी चीजें कोई जनता भूली थोड़ी है, उनको हरियाणा थोड़ी दिखेगा। वहां तो जो लोकल इश्यूज हैं उस पे बात करेंगे, किस प्रकार से आदिवासियों की जमीनों पे कब्जे कराए जा रहे हैं, मित्रों को दी जा रही है, वो सारे इश्यूज मैं समझता हूं उन चुनावों के अंदर रहेंगे। और राजस्थान में भी हम बात करेंगे तो जो 10 महीने का कार्यकाल है इस सरकार का, 10 महीने के अंदर क्या काम इन लोगों ने किए हैं और या फिर हमारी जो योजनाएं थी पिछली 5 वर्षों की, उनको रोकने का काम किया, ये जवाब इनको देना पड़ेगा। इनकी हालत ये हो रही है कि आज एक ऑर्डर निकाला, उसको 1 घंटे बाद यू टर्न ले लिया, एक ऑर्डर कल परसों निकाला था रात को, कल उस पर यू टर्न ले लिया। तो एक प्रकार से असमंजस की स्थिति सरकार के अंदर है, कोई निर्णय लेने की स्थिति में ये लोग हैं नहीं, यही नहीं पता सरकार चला कौन रहा है। इनके विधायक, इनके मंत्री ने इस्तीफा दे रखा है, आज तक ये तय नहीं कर पाएंगे इस्तीफा एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। इनके विधायक कह रहे हैं कि जनता की सुनवाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी हमें यही नहीं पता। तो ये हालत इस सरकार की है। तो किस नाम पे वोट मांगने जाएंगे? मैं अभी चर्चा कर रहा था, पता चला कि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 10 महीने का जो काम है उसके आधार पे वोट मांगेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये ईमानदारी से अगर इस पे मांगेंगे ना तो पक्का इनकी जमानत जब्त होगी। ये और आडंबर नहीं रचे और काम के नाम पे वोट मांगे। हमारे 10 महीने का कार्यकाल निकालें पहले का और इनका निकालें और उसके आधार पे वोट मांगे, पता चल जाएगा। सर, टिकट कब तक मिलेंगे? अब तो फाइनल का आ ही गया, मैं समझता हूँ 1 सप्ताह का समय है, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। एक अलायंस को लेकर भी चर्चा रहती है कि हनुमान बेनीवाल और अलायंस का जो हमारा जो है वो AICC ही तय करेगी। वहां पे एक कमेटी बनी हुई है अलायंस को लेके और वो कमेटी तय करेगी, तो उसमें कोई एतराज नहीं है। फीडबैक आपका जाएगा क्या? आपके कार्यकर्ताओं ने आपसे इस बारे में कुछ? देखिए, ये मैं समझता हूँ एक ऐसा इशू है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से डिस्कस करने के बाद में ही बात तय होती है। तो इसमें जैसा भी तय होगा बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।